नमस्ते वोगो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. 15 till the 31st of August 2023 कैसा रहने वाला है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। ऑल ओवर एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं? द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज सक्सेस, कंट्रोल, क्रिएटिविटी, एडवेंचर एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। आई होप कार्ड्स आपको, आई होप दिस इज बेटर। काइंडली एक्सक्यूज मी, मैं इस समय ट्रैवल कर रही हूँ एंड कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आ सकूँ। जस्ट एक्सक्यूज मी विद द प्लेसमेंट ऑफ द कार्ड्स, ओके। ये इतना ही छोटा सा टेबल ही मैं अरेंज कर पाई हूँ अभी अपने लिए, बट एनी वेज। सो 16, ओके, 16 टिल द 31st ऑफ अगस्त। देखिए, सक्सेस मिल रही है आपको, ठीक है, सक्सेस मिलती रहने वाली है। सक्सेस के साथ साथ में आपके एफ़र्ट्स होते रहने चाहिए, कंप्लीट एफ़र्ट्स आपको लगाते रहना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, बिजनेस को लेके काम कर रहे हैं, अगर रिलेशनशिप्स हैं, करियर है, स्टडीज़ है, कुछ भी है, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको अपने काम को डेली करना है। उसको छोड़ना नहीं है, उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको पोस्टपोन नहीं करना है, उसको जाने नहीं देना है। आपका काम लगातार होता रहना चाहिए, ब्रेक्स नहीं होने चाहिए। अगर मैं कहूँ इन शॉर्ट, तो ब्रेक्स नहीं होने चाहिए आपके काम के अंदर, ठीक है। सक्सेस मिलेगी, लेकिन सक्सेस इतना इजी नहीं मिलता है जैसा हम जानते हैं। उसकी एक प्राइस देनी होती है। प्राइस है आपके लिए हार्डवर्क। हार्डवर्क से अगर आप काम करते रहेंगे, अपने आप को डेडिकेटेडली इन्वॉल्व करके रखेंगे, तो आप आगे बढ़ते ज़रूर चले जाएंगे। आई ऑल्सो फील कि कंट्रोल की हमारे पास एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप किसी रिजिड एनर्जी के अंदर बिहेव करें, किसी ज़बरदस्त, जैसे हम कहते हैं ना, ज़िद्दी एनर्जी के अंदर ऑपरेट करें, या ये सोचें कि सारी परिस्थितियां या सारी चीज़ें आप ही की मर्ज़ी से होनी चाहिए, आप जैसा चाह रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, वैसा ही होना है। तो किसी भी चीज़ को कंट्रोलिंग वाले नेचर से आपको थोड़ा सा दूर रखना है, अपने आप को अवॉइड करना है। पैरों में दर्द, लोअर बैक पेन, शोल्डर पेन या नेक रिलेटेड पेन हो सकता है, हेडेक या माइग्रेन हो सकता है, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ाहट हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वजह नहीं पता लेकिन गुस्सा आ रहा है। तो अपने आप को, अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। वी हैव क्रिएटिविटी। ये जो भी टाइम पीरियड आपके सामने आ रहा है, अपनी लाइफ को, अपने आप को, आपको क्रिएटिव तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है। इन द सेंस कि आप कुछ सोच रहे हैं, अपनी सोच को क्रिएटिव, अलग, जैसे हटके बोलते हैं ना, हटके अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को, अपने सामने के अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने सामने का ऑब्स्टिकल्स को आपको हटके और अलग तरीके से देखना है। नज़रिया आपका थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर नेचर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके लिए। मुझे लग रहा है कि आप अगर मेडिटेशन या ऐसा कोई स्पिरिचुअल काम करेंगे, तो वो आपके लिए फेवर में रहेगा। साथ ही कुछ अलग सोच करके आपको आगे बढ़ना है। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से काम को कर सकते हैं। थोड़ा सा अपनी क्रिएटिव साइड को आपको जगाने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑल्सो आई फील कि आप अपनी लाइफ में किसी एडवेंचर पर इन दिनों में आने वाले हैं। एडवेंचरस कोई राइड हो सकती है आपके लिए, जहाँ पर कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी गुड लक को, किसी अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेबी स्टेप्स लेकर के आगे बढ़ते चले जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ में आपको आगे जाना है। साथ ही अगर आप पास्ट की किसी एनर्जी को होल्ड करके रखे हुए हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट का भी कार्ड आ रहा है हमारे पास में। पास्ट की अगर किसी एनर्जी को आपने होल्ड करके रखा है, तो उस एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। एनर्जीज जो कि मेमोरीज भी हो सकती हैं, किसी तरीके का ट्रॉमा, किसी तरीके
तरीके का स्ट्रेस या तकलीफ हो सकती है, उससे अपने आप को दूर रखना है। पास्ट की एनर्जीज जो आपको हेल्प नहीं कर रही है, जो बातें, जो यादें, जो XYZ सिचुएशंस जो आपके फेवर में अब नहीं है, आपको हर्ट कर रही है, तकलीफ दे रही है, उन सारी चीज़ों से अपने आप को आपको दूर रखने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसी रहने वाली है आप लोगों के लिए फ्रॉम 16 till the 31st of August 2023. We have 5 of Pentacles, we have Justice, Strength की एनर्जी आ रही है, 6 of Pentacles आ रहा है, and we have Ace of Swords. ज़ोडिएक साइंस की बात करूं तो सारी की सारी ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड है रीडिंग के अंदर, ठीक है। लियो की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है यहाँ पर, सिंह राशि। देखिए आप दोनों में से इस रिलेशनशिप में कोई दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या आप या आपके पर्सन कोई डिस्टेंस में आ रहा है, कोई दूर जा रहा है इस रिश्ते से। हो सकता है इस रिश्ते में कोई खुश नहीं है, इस रिश्ते के अंदर इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, क्लैशेस हो रही है, सोच समझने में डिफरेंसेस आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हेल्पफुल नहीं है आइदर आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स आ रही है, या कोई इस रिश्ते को गिव अप करता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये आप दोनों के बीच में ऑलरेडी कुछ थोड़े समय पहले ये हो चुका है, बट एनीवेज इस रिश्ते को जस्टिस मिलेगा, आपको और आपके रिलेशनशिप को जस्टिस ज़रूर से मिलेगा, या आप खुद जस्टिस मांगना चाहते हैं, आप खुद जस्टिस पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके और आपके इस रिलेशनशिप में जो भी इनजस्टिस हुई है, आप लोगों के साथ में जो भी गलत व्यवहार किया गया हो, या तो आपके पर्सन उसके लिए सॉरी बोलें या अपोलोजाइज़ करें, या आपसे किसी तरीके से माफ़ी की आप उम्मीद करके बैठे हैं। आपको जस्टिस चाहिए और आपको वो मिलेगा, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपके इस रिलेशनशिप को, आपके पार्टनर को स्पेशली स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा कमी उनमें दिखाई दे रही है। कमिटमेंट अगर देना चाह रहे हैं तो हिम्मत नहीं आ रही है, कोई और डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो हिम्मत नहीं आ रही है। मुझे ये लग रहा है कि अब आपको ये फील हो रहा है कि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ दे दिया, इस रिलेशनशिप में सब कुछ कर दिया है आपने, अपने तरीके से हर तरीके की मदद कर लिया आपने, हर तरीके का इंतज़ार कर लिया, हर तरीके से सब कुछ अपने प्यार से, मोहब्बत से आपने अपने पार्टनर को इस रिश्ते को समझाने की भी कोशिश की, सब कुछ कर लिया। ओवर गिविंग एनर्जीज आपकी हो सकती है, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। और ऑल्सो फील आप दोनों की रिलेशनशिप में एक टर्न आ रहा है, सिचुएशंस चेंज हो रही है। अगर सिचुएशंस में आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज़ या क्लैशेस रहे हैं, या कोई और तरीके की मनमुटाव रही है, तो अब न्यू बिगनिंग होने के बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं। ओनली एंड ओनली अगर आप दोनों या आप दोनों में से एक जो थोड़ा सा जो थोड़ा सा फियर की एनर्जी में ऑपरेट करते हैं, उनको थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। बस उस हिसाब से इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड फैसले होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।